Hello students, good morning. So in our chapter prospectus we are discussing about the minimum subscription. We know that what is minimum subscription. We have seen the provision for the minimum subscription is that there is a requirement for 90% subscription when you issue the IPO, and if this condition is not fulfilled you can appoint underwriters, so they can take the guarantee of the shares. Okay, before that we see first go through the our chapter. We have seen meaning, definition, then characteristics of prospectus, importance of prospectus, देन मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रॉस्पेक्टस, वो भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। और देन हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें हमने देखा था कि 90% सब्सक्रिप्शन कंपलसरी चाहिए फॉर द प्रोसीजर। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो प्रोविज़न दिया गया है बट ये क्यों दिया गया है, क्या इम्पोर्टेंस है उसका, क्या स्कोप है, तो किस वजह से ये प्रोविज़न दिया गया है कंपनीज एक्ट में, तो वो भी हमने कल डिस्कस किया था, ओवरव्यू दिया था उसका। तो अब इसे देखते हैं। इन ऑर्डर टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर द प्रोविजन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज मेड इन द कंपनीज एक्ट। तो ये जो इन्वेस्टर्स है उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, दैट्स वाई ये प्रोविज़न दिया गया है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट रहे, दैट्स वाई ये प्रोविज़न कंपनीज एक्ट में इंक्लूडेड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्योरिटी कैन बी डन ओनली व्हेन द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव। तो वो क्लोज हमारा क्या था, प्रोविज़न क्या था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी के पास आ जाए, उसके बाद ही कंपनी फर्दर प्रोसीड कर सकती है, उसके बाद ही कंपनी शेयर इशू कर सकती है। अगर वो नहीं आए तो कंपनी को वहीं अपनी प्रोसीजर स्टॉप कर देनी होंगी, तो तभी वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर सिक्योरिटीज कर सकती है। सम डिसऑनेस्ट और इनएक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर्स एस्टैब्लिश अ कंपनी विथ इनसफिशिएंट कैपिटल। तो वो क्यों दिया गया है वो हमने कल डिस्कस किया था कि कोई न्यू डायरेक्टर है या फिर इनएक्सपीरियंस है, उसे उतनी नॉलेज नहीं है, वो क्या करता है, कंपनी इस्टेब्लिश करता है, उसके पास फंड उतना नहीं है, फिर भी कंपनी रन करने लगता है, तो वो थोड़े टाइम पीरियड में वो फंड ओवर हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन ना है, दैट्स वाई ये प्रोविज़न दिया गया है। एज अ रिजल्टिंग इफेक्ट बिजनेस कैन नॉट रन इन सिस्टमेटिक मैनर एंड द इन्वेस्टर फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज हैव टू लूज दैट इन्वेस्टेड मनी। तो इसकी इफेक्ट क्या आएगी कि 6-7 मंथ के बाद कंपनी के पास फंड की कमी होगी, तो उसके बाद उसकी इफेक्ट क्या आएगी कि कंपनी को लॉस होने लगेगा, तो अल्टीमेटली उसकी इफेक्ट शेयर होल्डर पे आएगी। जिन भी लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा उसकी मनी तो वेस्ट ही होगी ना, दैट्स वाई ऐसा ना हो, दैट्स वाई ये प्रोविजन। इन ऑर्डर टू अवॉइड सच सिचुएशन इट इज़ नेसेसरी टू हैव दिस टाइप ऑफ प्रोविजन। तो दैट्स वाई उस सारी थिंग को कंसिडर करके इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के हित में ये प्रोविजन कंपनीज एक्ट में है। तो ये था मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देन इम्पोर्टेंस, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 इफ द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड विद इन 13 days from the date of issuing prospectus or the time limit prescribed by SEBI, then such amount is required to be returned as per the direction of the SEBI। तो मतलब अब ऐसी सिचुएशन हुई है कि आपने अभी प्रॉस्पेक्टस इश्यू किया, उसमें टाइम पीरियड होगा कि आईपीओ कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, तो यहाँ 13 days का पीरियड है, और सेबी ने अगर कोई ऐसा एक्स्ट्रा टाइम पीरियड डिस्क्राइब किया है तो उस टाइम पीरियड के विद इन इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, हमारे पास उतनी फंड इकट्ठा नहीं होती है, उतना सब्सक्रिप्शन नहीं आता है जितना हमने जो भी इशू किए थे शेयर्स, उतना 90% सब्सक्रिप्शन हमारे पास नहीं आता है, ओनली 40-50% सब्सक्रिप्शन आता है। तो फिर क्या होगा कि हमें वो प्रोसीजर वहीं स्टॉप करनी होगी, हम शेयर इशू नहीं कर पाएंगे, इवन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनको भी शेयर नहीं दे पाएंगे, बिकॉज ये कंपलसरी है कि ये प्रोविज़न फुलफिल होगा तभी शेयर इशू होंगे। तो
इतनी सब्सक्रिप्शन नहीं हुई है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनको अब हम रिटर्न कर देंगे उनके पैसे, बिकॉज शेयर अब इश्यू नहीं होंगे, वो प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगी। दैट्स वाई जो 40-50% थे तो उन इन्वेस्टर को हम उनकी मनी जितनी दी थी उतनी मनी हम उनको रिटर्न कर देंगे। ऑन वायलेशन ऑफ सच रूल द कंसर्न ऑफिसर आर लायबल टू पे फाइन। तो अगर ये प्रोविज़न फुलफ़िल नहीं होता है, कोई कंपनी इसे फुलफ़िल नहीं करती है, पैसे रिटर्न नहीं करती, या फिर ये जो 90% सब्सक्रिप्शन वाला क्लोज था वो फुलफ़िल नहीं करती है, तो जो भी कंसर्न ऑफिसर होगा, मतलब कि जो भी ऑफिसर इसमें प्रूव होगा कि इसकी मिस्टेक ही है, तो फिर वो लायबल होगा कि जो भी इन्वेस्टर के साथ जो भी लायबिलिटी क्रिएट होती है तो वो सब उसको पे करनी होगी और फाइन देना होगा। वाइल अलॉटिंग द शेयर्स द सेम आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो ROC के बिफोर जितने हम शेयर अलॉट कर रहे हैं तो वो सारी डिटेल्स हमें कहाँ पहले लिस्ट डाउन करनी होगी, तो ROC के पहले हमें वो सारी अलॉटमेंट की डिटेल वहाँ पहले मेंशन करनी होगी, तो वहाँ पहले रजिस्टर करवानी होगी, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ मिनिमम सब्सक्रिप्शन और उसका इम्पोर्टेंस कि इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड ना हो, उनके इंटरेस्ट के साथ कोई फ्रॉड ना हो। दैट्स वाई ये प्रोविज़न है कंपनीज एक्ट में। देन नेक्स्ट है द इफ़ेक्ट ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि ये जो हमारा प्रोविज़न था 90% वाला तो वो फुलफ़िल नहीं होता है, तो आगे क्या स्टेप होगा कि कंपनी अब शेयर इशू नहीं कर पाएगी। अब शेयर इशू नहीं करती तो जिन लोगों ने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किया होगा उनको हमें रिटर्न करना होगा, जिन लोगों की एप्लीकेशन आई होगी उनको हमें पैसे रिटर्न करने होंगे। तो अब ये जो पॉइंट्स दिए वो किस सिचुएशन के लिए है कि हमें कंपनी को पैसे रिटर्न करने थे, बट व्हाट इफ़ कंपनी पैसे रिटर्न नहीं करती है। तो इफ़ अ कंपनी डज नॉट रिसीव द एप्लीकेशन इक्विवेलेंट टू द मिनिमम सब्सक्रिप्शन देन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी डन। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो फिर अलॉटमेंट भी पॉसिबल नहीं है, शेयर का अलॉटमेंट नहीं होगा। एप्लीकेशन जो आई होगी 50-40% उनको हमें रिटर्न करना होंगे पैसे, बट हम शेयर अलॉट नहीं कर सकते। द एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड द अमाउंट एज पर द डायरेक्शन ऑफ सेबी। तो हमें जितनी भी एप्लीकेशन आई होगी उनको रिफ़ंड करना होगा, बट किस सिचुएशन में, जहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है उस सिचुएशन में हमें ये सारे स्टेप लेने होंगे। फर्स्ट क्या होगा कि हम हमारी प्रोसीजर आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, अलॉटमेंट नहीं कर सकते। अब अलॉटमेंट नहीं कर सकते तो जो एप्लीकेशन आई थी उनका क्या, उनको रिफ़ंड करना होगा, तो उनको उतना रिफ़ंड करना होगा। अब रिफ़ंड कितना करना होगा, इनको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है या नहीं, तो वो सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगा। On violation of this provision by a public company, the concerned officer are liable to pay fine। तो अगर इस प्रोविज़न की फुलफिलमेंट नहीं होती है तो जो भी कंसर्न ऑफिसर होगा वो फाइन के लायबल होगा, उन्हें फाइन भरना होगा। देन अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर शेयर। तो अंडरराइटिंग क्या होता है वो हमने कल पे डिस्कस किया कि जहाँ पे आप अंडरराइटर अपॉइंट्स करते हैं तो अंडरराइटर क्या रोल क्या होगा, कंपनी वो एप्लीकेशन की गारंटी लेती है और उनके बिहाफ में उनको कमीशन प्रोवाइड करती है कंपनी। व्हेन एनी पब्लिक कंपनी इनवाइट्स पब्लिक एट लार्ज टू परचेज इट्स शेयर्स debentures and such newly established company fails to receive the amount of minimum subscription, its reputation comes in danger। तो अंडरराइटर क्यों अपॉइंट किए जाते हैं कि आप एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि न्यूली कंपनी है, उसे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि उनके पास उतनी एप्लीकेशन ना आए। अब जब एप्लीकेशन नहीं आएगी तो आप शेयर अलॉट भी नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो
तो कंपनी के पास ये चॉइस है कि वो अंडरराइटर अपॉइंट कर सकते हैं, उनको पैसे देने होते हैं, बट यस कि कंपनी की इमेज को उनकी गुडविल को कोई इफेक्ट नहीं है। Moreover, possibility of its future success get obstructed. Negative situation arises among the share market about the company. तो ऐसी सिचुएशन कब क्रिएट होती है कि कंपनी ने अंडरराइटर अपॉइंट नहीं किए और कंपनी ने जब शेयर इशू किए और उनके पास उतनी एप्लीकेशन आई नहीं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हुआ और कंपनी ने फिर सेल अलॉट नहीं किए। तो इससे क्या होगा कि कंपनी की इमेज को बहुत इफ़ेक्ट आएगी, फ्यूचर में सक्सेस के चांसेस भी कम हो जाएंगे, नेगेटिव इमेज क्रिएट होगी, मार्केट में बहुत इसकी बुरी इफ़ेक्ट आती है। सो in order to avoid this type of risk, the newly established company enters into share underwriting contract with brokers, mediators, wherein such broker assure the company that in the event of non-purchase of shares, the remaining share would be purchased by the broker, enter into contract with the company. So ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, कंपनी को ऐसी सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, दैट्स वाई कंपनी क्या करती है कि अंडरराइटर अपॉइंट करती है। अब ये अंडरराइटर कौन होते हैं, तो वो मे बी ब्रोकर हो सकते हैं, मिडलमैन हो सकते हैं, मीडिएटर हो सकते हैं, और उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके साथ, और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या मेंशन होता है कि जब ऐसी सिचुएशन आए तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, आप एग्जांपल ले सकते हो कि आपने शेयर इशू किए हैं तो वहाँ से 40% ही सब्सक्रिप्शन आया है, रेस्ट 60% सब्सक्रिप्शन बाकी है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो अंडरराइटर आपने अपॉइंट किए हैं वो उसकी गारंटी लेता है, तो अब वो जो रेस्ट शेयर्स है वो अंडरराइटर परचेज कर लेते हैं। तो दैट्स वाई ऐसी सिचुएशन कंपनी को फेस ना करनी पड़े, दैट्स वाई वो लोग क्या करते हैं कि अंडरराइटर्स अपॉइंट करते हैं और अंडरराइटर ये सिचुएशन को हैंडल करते हैं। सो इन द इवेंट ऑफ नॉन परचेज ऑफ शेयर्स, तो शेयर जब कोई परचेज नहीं करता है, कम लोग परचेज करते हैं, तो जो रिमेनिंग शेयर है वो अंडरराइटर परचेज कर लेंगे। Third, share underwriting contract is such contract whereby the broker, in consideration of the commission, guarantee the company to the effect that in case the securities issued for the public at large are not fully purchased by the public. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके बेसिस पे जब अंडरराइटर कंपनी के शेयर परचेज करते, जब शेयर परचेज इन्वेस्टर ने नहीं किए तो इस सिचुएशन में अंडरराइटर वो शेयर की गारंटी लेता है और उनके बिहाफ में जितने शेयर की गारंटी उन्होंने ली है तो उसके बिहाफ में उनको कमीशन दिया जाता है, उतने शेयर्स पे उनको कमीशन दिया जाता है। तो वो रेट पहले से डिसाइड होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है, दे वुड परचेज द रिमेनिंग शेयर एंड वुड मेक पेमेंट देयर ऑफ। तो अंडरराइटर वो रिमेनिंग शेयर परचेज करेगी और उसका पेमेंट भी करेगी। द कमीशन इज टू बी पेड टू द अंडरराइटर ब्रोकर्स फॉर द शेयर्स परचेज इज कॉल्ड अंडरराइटिंग कमीशन। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं। जो अंडरराइटर को हम पर शेयर कमीशन देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंडरराइटिंग कमीशन। तो ये हुआ अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर शेयर। देन हमने ये प्रोविजन भी देखे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के और उसके इम्पोर्टेंट भी देखे। ओके।